नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम अपनी अगली साखी पढ़ेंगे, निंदक नेड़ा राखिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने साखी की ओर। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कबीरदास जी ने क्या बोला है कि जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उनको अपने पास रखिए। ठीक है, जबकि उसके उल्टा हमारा स्वभाव कैसा होता है कि जो हमारी बुराई करे या जो हमारे सामने हमारे बारे में कुछ गलत बोले, हम तो कभी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, है ना। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी ने उल्टा बोला है कि जो आपकी निंदा करे उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो चलिए साखी के ही द्वारा जानते हैं कि क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, निंदक नेड़ा राखिए। निंदक का अर्थ क्या है? निंदा करने वाला, निंदा करने वाला यानी कि बुराई करने वाला, जो हमारी बुराई करे, बुराई करने वाला। ठीक है, तो निंदक का अर्थ हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं नेड़ा। नेड़ा का अर्थ यहाँ पे क्या है? पास में, पास या समीप। ठीक, यहाँ पे नेड़ा का अर्थ हो गया राखिए। राखिए मतलब रखिए। आंगन है, आंगन का मतलब होता है आंगन में। आंगन पता है? आंगन यानी कि जो हमारा घर होता है, घर के बाहर हम थोड़ा खुला स्पेस रखते हैं, खुली जगह रखते हैं। जैसे कि पहले के गांव में घर होते तो हर घर में आंगन होता था, है ना। तो जो भी घर बना हुआ है उसके बीचों बीच एक खुली जगह होती थी जिसको आंगन कहा करते थे। तो यहाँ पे कबीरदास जी उसी आंगन का प्रयोग कर रहे हैं। कुटी बंधाए। कुटी मतलब कुटिया, यानी कि छोटा सा घर या छोटी सी कोई झोपड़ी। बंधाए का अर्थ है यहाँ पे बांध कर, यानी कि बनवाकर या फिर बनाकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली लाइन का अर्थ जानते हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाए बंधाए। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा कि जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको आपको कहाँ रखना है? अपने आंगन में रखिए। आंगन में रखने का बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं है कि अपने घर में एक उसके लिए एक छोटा सा घर या कमरा बना के दे दो। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे कबीरदास जी का नहीं है। वो क्या है? अपने पास रखिए, मतलब आसपास रखिए। ठीक है, आंगन कुटी बंधाए, यानी कि उसके हो सके तो उसके लिए एक अपने आंगन में कुटी बांध दीजिए, बनवा दीजिए। क्यों? अब देखिए अगली लाइन में वो इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि क्यों। हम पूछेंगे कि हम क्यों बुराई करने वाले को अपने आसपास रखें? भाई वो तो हमें, हमारी बुराई हमारे सामने कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उसे अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। हम क्यों रखें अपने साथ? ठीक है, तो अब अगली लाइन में वो वही बात बता रहे हैं कि क्यों। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो बिना सावण, सावण का अर्थ यहाँ पे क्या है? साबुन। अगर आपको किसी गंदी चीज को धोना है, गंदे कपड़े को धोना है, तो खाली धोएंगे तो क्या वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? साबुन का प्रयोग करना है। साबुन से उसको स्वच्छ करना है, साफ करना है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? बिना सावण पानी बिना। पानी मतलब पानी। निर्मल का अर्थ यहाँ पे क्या है? साफ। ठीक है, सुभाए। सुभाए का अर्थ है यहाँ पे स्वभाव, यानी कि चरित्र। ठीक, बिना सावन पानी बिना। हमने प्रश्न क्या पूछा था? हम निंदक को अपने पास क्यों रखें? हम निंदा करने वाले को अपने पास में क्यों रखें? अब देखिए, अब हमें उसका यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। बिना सावन पानी बिना, इसलिए हम उसको अपने पास रखें कि बिना, जिस तरीके से बिना साबुन और पानी के वो हमारे निर्मल करे सुभाए। सुभाए का अर्थ मैंने यहाँ पे क्या बताया? स्वभाव, यानी कि चरित्र। क्यों हमें उसे अपने पास रखना है? ताकि वो हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को किसकी तरह, किसके बिना साफ कर दे? बिना पानी के और बिना साबुन के। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है? अगर हमें कोई कपड़ा साफ करना है तो उसके लिए साबुन तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान लो कोई निंदा करने वाला अपने आसपास रखा है, ठीक है, वो हमारे आसपास है, और हमारे मन में क्या आएगा कि मेरी बहुत निंदा करता है ना, चल तू मेरे आसपास रह, मैं टाइम टाइम पे तेरे से बदला लूंगा, है ना, या हम तुमसे बदला लेते रहेंगे। कबीरदास जी का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कहने का, ये तो हम सोच रहे हैं ऐसा। ठीक है, कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसको अपने पास रखो, लेकिन क्यों? ताकि वो तुम्हारे स्वभाव की सफाई कर सके बिना साबुन और पानी के, यानी कि वो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के
हमारे जो स्वभाव है, जो चरित्र है, उसको साफ कर सके। अब देखो, हमें अपनी कोई भी आदत को बदलना है, किसी भी अपने हमें हमें पता है कि ये चीज हमारे अंदर अच्छी नहीं है, तो हम नॉर्मली अगर उसको बदलने के लिए जाएंगे तो क्या इतना आसान होगा बदलना? नहीं होता है ना। तो उसको अपने पास क्यों रखना है? ताकि वो हमें बताता रहे। अब निंदा करने वाला व्यक्ति है तो उसकी तो आदत है निंदा करने की, हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेंगे वो तुरंत बोलेगा देखो तुमने ऐसा कर दिया, है ना। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसका हमको लाभ उठाना है, उसका हमको फायदा उठाना है अपने चरित्र को साफ करने के लिए। वो हमें बताता जाएगा कि देखो तुम में ये कमी है, तुम में, भले ही वो कैसे भी मन से कह रहा है, लेकिन हमको उसको किस तरीके से लेना है कि अच्छा कुछ तो बात होगी जो कि इसने मुझसे ऐसा कहा, तो हम उस चीज में सुधार करते जाएंगे, हम अपने स्वभाव में उस चीज के प्रति सुधारते जाएंगे उसको। तो हमारा चरित्र कैसा बनता जाएगा? निर्मल बनता जाएगा, एकदम स्वच्छ बनता जाएगा, साफ बनता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वाले को कभी भी अपने से दूर मत जाने दो, उसको अपने पास रखो, अपने आसपास रखो, ताकि उसके शब्द हमारे कानों में पड़ते रहें और हमको ये पता चल सके कि हम में क्या बुराई है, हम में क्या कमी है। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना। हम लोग अपने जीवन में देख ही सकते हैं कि कोई हमें, हमारी बुराई हमारे सामने करे तो हमें कैसा लगता है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे कबीरदास जी ने बोला है कि उसको अपने, हो सके तो अपने आसपास रखो, जिससे कि वो हमारी मदद कर सके हमारे चरित्र को सुधारने में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी थी, जिसका अर्थ मैंने स्पष्टीकरण किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, और मुझे ये भी बताइए कमेंट में कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं, तो जिससे मुझे हेल्प होगी कि मैं कौन सा टॉपिक आगे लूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा ही सुंदर भाव बताया है हमारे निंदक के प्रति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।